हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। और यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। यानी कि हम पहले कुछ लॉजिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हुई है। जो एक तो बताई हुई मैंने, बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और साइडवेज मोमेंटम। इन चीज़ों से हम थोड़ा दूर रहेंगे। और यहाँ पे हमें आज क्या देखने को मिला, 15 को आप देखेंगे, आपको एक बहुत ही बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं। चलो, गैप अप ओपनिंग मिल गई, प्लस फिर आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है। यहां पे आपको ये भी दिखाई दे रही है। यानी कि गैप अप ओपनिंग भी है और साथ में एक बुलिश कैंडल भी है। तो इसका मतलब ट्रेड को साफ साफ अवॉइड करना था, कहीं पे भी बाइंग सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रही थी। अब यहां से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि बाइंग सिचुएशन हम कब क्रिएट कर सकते थे। या तो मार्केट यहां पे जाके साइडवेज हो जाए, फिर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे देता, तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन जाती। या फिर जो ये नीचे को रिटेस्ट करने आया है, या फिर डे हाई पे सपोर्ट ले जाता। जो 14 का डे हाई है, 14 का डे हाई हमारे लिए क्या एक्ट करता, प्रीवियस डे हाई की तरह एक्ट करता। यानी कि प्रीवियस डे हाई पे मार्केट सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर जाता, तब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी। यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी के जो हमारे लॉजिक थे, जो सेटअप बन रहे थे, उनमें से एक भी क्रिएट नहीं हुआ था। तो इसलिए बाइंग से तो हमें दूर ही रहना था। अब यहां पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, यहां पे आप देख समझने की कोशिश करो कि अगर मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश करेगा तो उसे, जो बुलिश कैंडल बनी है, उससे नीचे आना पड़ेगा, या फिर नीचे की तरफ एक प्राइस एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां पे आप सेलिंग पोजीशन बना सकते थे। पहला लॉजिक ये था कि मार्केट गैप को फिल करने जा रहा है। अगर आपने इसके अकॉर्डिंग पोजीशन नहीं बनाई, कोई बात नहीं। यहां पे जो ये 14 है, 14 का जो डे हाई है, कहां पे हो गया 14 का डे हाई, ये हो गया, यहां पे हो गया 14 का डे हाई। ठीक है, ये नहीं, ये है 14 का डे हाई। यहां पे 14 होगा, ये डे हाई होगा। तो यानी कि मार्केट ने 14 के डे हाई का ब्रेकडाउन दिया, तो आपके लिए यहां पे क्या स्ट्रेटजी एक्टिवेट हुई, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन। ध्यान से समझो, ये अलग 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 स्ट्रेटजी है। एक है प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, और एक है प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन। तो यहां पे आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी एक्टिवेट हुई, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन। तो यहां पे आपको इसके अकॉर्डिंग एंट्री बन रही थी, सीधे सीधे काफी बेहतरीन आंख बंद करके आपको मोमेंटम मिला है। सीधे सीधे जो आपका टारगेट होता डे क्लोजिंग तक होने वाला था, अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो मार्केट ने इसकी 2 बार रेस्पेक्ट की इस लेवल की, यहां पे आया, सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया, फिर से सपोर्ट लिया, यहां पे भी आपके लिए एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला, यहां पे भी आपके लिए एक एंट्री क्रिएट करी है। और अगर किसी ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे मोमेंटम को पकड़ा होगा, तो डे लो तक इजीली इस मोमेंटम को पकड़ सकता था। हालांकि डे लो का ब्रेकडाउन हुआ है। यहां पे मैंने आपको एक केस भी समझाया था कि यहां पे आप देखेंगे, प्रीवियस डे लो हमारा ये हो गया, और प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी मिल रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री नहीं लेनी थी। क्यों एंट्री नहीं लेनी थी, क्योंकि ये मार्केट के लास्ट के टाइम में आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो ऐसी चीज को हमें अवॉइड करना है। हालांकि किसी ने एंट्री ली होगी, प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन फिर भी हमें अवॉइड करना है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता, या अगर होता भी है तो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। जो 3 AM की PM की स्ट्रेटजी है, वो एक अलग स्ट्रेटजी है। यानी कि यहां पे जो मार्केट में मोमेंटम आता है, उन चीजों को टैकल करने के लिए अलग स्ट्रेटजी होती है। हर चीज की एक अलग स्ट्रेटजी होती है। तो यहाँ पे आपको सिचुएशन समझ में आएगी, लॉजिक भी आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुए होंगे। कोई भी आपको यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगी। तो आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं और चीजों को समझते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट रहेगी, हमारी कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। इन चीजों का हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। आइए समझते हैं। उम्मीद है लॉजिक आपको पसंद आए होंगे। कल के दिन हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, उन चीजों को समझिए। यहाँ पे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 39,234 की है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 38,938 की है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे 15 का
डे लो भी है। इसे हम क्या कहेंगे, 15 का डे लो साथ में प्रीवियस डे लो भी ये हमारे लिए बन जाएगा। यहाँ पे सिचुएशन समझ में आ गई। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, जब तक मार्केट आपको इस रेंज में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। इन चीजों को अब थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके मिला आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमारे लिए यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, हम इस लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, 39,234 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। और जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, आपके लिए सीधा सीधा टारगेट हो जाएगा 39,400। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, उसके बाद जो हमें यहाँ पे टारगेट नजर आ रहा है 39,600 के अराउंड। हालांकि उससे पहले ही आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी है। रीजन क्या है, 14 को आपको यहाँ पे मल्टीपल क्या देखने को मिले थे, मल्टीपल यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिली थी, यानी कि 39,550 के अराउंड भी अगर आप प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर 39,500 के ऊपर जाती है आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला तो आपको 39,800 तक के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर बात करें, आपको मिलता है अगर नेगेटिव मोमेंटम, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम मिलता है, तो आपको जो 15 का डे लो है, यानी कि हमारे लिए प्रीवियस डे लो है, इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। और यहां पे आप देखेंगे जो डे क्लोजिंग है और डे लो है, ये दोनों काफी ज्यादा नजदीक है। तो अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, और डे लो का ब्रेकडाउन मिलते ही आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी, और यहां पे आप उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बना सकते हैं। यहां पे जो आपका पहला टारगेट रहेगा ये 38,800, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 38,600 आपके लिए आगे मोमेंटम करता हुआ नजर आएगा। ये सिचुएशन क्लियर होगी। अब मान के चलो आपको मिलती है गैप अप ओपनिंग। अब गैप अप ओपनिंग मिले चाहे गैप डाउन ओपनिंग मिले, मैंने आपको एक बात बताई हुई है, प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है कि वे गैप अप ओपन होके क्या प्राइस एक्शन बना रहे हैं, गैप डाउन ओपन होके क्या प्राइस एक्शन बना रहे हैं। इसके साथ और भी चीजें मायने रखती है कि किस लेवल पे आपको गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, यह भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे कि आज आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन जो यहां पे आप देखेंगे 14 का जो डे आई था वो उसी के पास था, कि मार्केट उसका एक तरीके से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। तो 14 का जो डे हाई था, यानी कि हमारे लिए जो प्रीवियस डे हाई था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर गया। रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर गया तो इसका मतलब यहां पे इन्होंने आपको एक सेलिंग मोमेंटम दिखा दिया, एक सेलिंग सिचुएशन दिखा दी। ये चीजें यहां पे क्लियर हो गई। अब यहां पे हम समझते हैं, अगर मिलती है आपको गैप अप ओपनिंग, उस सिचुएशन पे आप क्या देखेंगे, उस सिचुएशन पे आप पूरा फोकस कर देना कि इस लेवल पे, कौन सा लेवल, 39,234। पहले डिस्कशन करेंगे, अगर इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है तो यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगी और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगी। क्योंकि अगर बियरिश कैंडल दिखाई दी तो डे लो तक आपका पहला टारगेट हो जाएगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 38,800 आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला तो ऊपर की तरफ 39,400 आपका पहला टारगेट, इसका ब्रेकआउट आया तो 39,500 दूसरा टारगेट, ऊपर की तरफ मैंने आपको टारगेट बताई दिए। यहां पे सिचुएशन समझ में आ गई आपको। अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो बड़ी गैप अप ओपनिंग में हम बाइंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, 14 पे फोकस करो। 14 पे इस जोन पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था और 15 को भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है। भाई हमारे लिए अगर रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहां पे जो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, इसका जब गैप अप ओपनिंग के दौरान ब्रेकआउट मिला तो मार्केट ने एज ए सपोर्ट इसकी रेस्पेक्ट की। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से एज ए रेजिस्टेंस मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की। सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या समझाया यहां पे। तो यहां पे हमारा अगर गैप अप ओपनिंग इसी के आसपास हो रही है और मार्केट ने अगर बुलिश मोमेंटम भी दिखा दिया
तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, इसलिए हम बाइंग को एकदम अवॉइड कर देंगे जब तक कि कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता। लेकिन सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लेंगे। जब जब रेजिस्टेंस जोन आएगा वहां पे बियरिश कैंडल हमें दिखाई देगी, या फिर कोई बियरिश चार्ट पैटर्न या कोई बियरिश कैंडलिस्टिक पैटर्न आपको दिखाई देगा, तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। पहला टारगेट हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा 39,234। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 38,938 आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, जैसे कि मैं आपको समझा ही चुका हूं कि डे क्लोजिंग और डे लो, किसका 15 की डे क्लोजिंग और 15 का डे लो काफी नजदीक है हमारे। तो अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे ही चुका है। अब गैप डाउन ओपनिंग में भी हमें सेलिंग सोच समझ के करनी चाहिए, बल्कि मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा हाफ क्वांटिटी के साथ आपको ये करना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफी दिनों से अगर आप देखेंगे, मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में चला हुआ है। इस दिन भी नेगेटिव 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 नेगेटिव, और मार्केट कभी भी इतना नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी इतना पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग सेलिंग कर रहे हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए उन्हें बाई करना पड़ेगा, बाइंग करेंगे तो मार्केट में एक मोमेंटम आएगा, यानी कि मार्केट इस तरीके से गिरेगा या फिर कहीं कहीं साइडवेज देखने को मिलेगा, और बढ़ेगा भी, सीधा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा भी इसी तरीके से या फिर कहीं कहीं साइडवेज देखने को मिलेगा। तो यानी कि अभी उम्मीद है कि अगर आप ज्यादा सेलिंग की तरफ जाएंगे, सिर्फ ये सोच के सेलिंग नहीं करनी है कि इतने दिनों से मार्केट गिर रहा है तो हम दोबारा से सेलिंग करेंगे तो मार्केट फिर से गिरेगा और हमारा प्रॉफिट बनेगा। यानी कि आपके सेलिंग के पीछे भी एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। अब ये सोच के भी बाइंग नहीं करनी है कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है बाई कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। उसमें भी हम प्राइस एक्शन देखेंगे, ठीक है। ज्यादा समझदारी ये रहेगी इस तरह के मोमेंटम में अगर आप हाफ क्वांटिटी पे आ जाओ, यानी कि जितनी भी क्वांटिटी के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे थे उसकी आधी के साथ आप ट्रेड करना शुरू कर दो, और पूरा पूरा प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते हुए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करोगे तो ज्यादा बेहतर समझदारी होगी। सिचुएशन समझ में आई? तो गैप डाउन में भी अगर हो रही है तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही हम वहां पे पोजीशंस लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हम वन डे के टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा था और मार्केट दे चुका है, इसका ब्रेकडाउन क्लोजिंग आ चुकी है। तो अगर मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लेके वापस मोमेंटम दिखाया तो हमारा टारगेट यही सपोर्ट जोन हो जाएगा, जो कि हमारे लिए अब रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो ये भी हमें काफी हेल्प मिलेगी भाई, प्रॉफिट बुकिंग करने में भी, नई एंट्री बनाने में भी, सारी जगह ही आपको यहां पे सिचुएशन समझ में आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? चलो मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। दोस्तों काफी लोग कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे, वहां से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप उसमें मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। आप वहां पे कोर्स का एक्सेस कर सकते हैं और जो सा भी कोर्स आपको पसंद आता है वो आप कर सकते हैं। फुल कोर्स है हाउ टू ट्रेड, जिसमें मैंने आपको इंट्राडे स्ट्रेटजीज बताई हुई है, जहां पे हमने रिवर्सल डेज के लिए स्ट्रेटजीज बताई है, ट्रेंडिंग डेज के लिए स्ट्रेटजीज बताई गई है, साइडवेज मार्केट के लिए स्ट्रेटजीज बताई गई है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाई गई है, काफी कुछ वहां पे डिस्कशन किया गया है। तो उम्मीद है आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा, इस सवाल का आपको जवाब मिल चुका होगा कि कोर्स को एक्सेस कैसे करना है। आइए अब हम जानते हैं पिवट पॉइंट के बारे में। अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,433 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,680 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 39,830 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 38,802 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 38,663 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 38,500
1 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।